वैसे तो जंगल में कई खतरनाक और जंगली जानवर पाए जाते हैं और वो अक्सर एक दूसरे से लड़ा भी करते हैं। लेकिन असल में क्या होगा जब लड़ेंगे जंगल के दो बहुत ही खतरनाक जानवर एक दूसरे से? जानेंगे हम आज की इस फाइट में। क्या होगा जब फाइट करेंगे एक दूसरे से, एक बंगाल टाइगर और एक कोमोडो ड्रैगन? आखिर इस फाइट में कौन जीतेगा, यही आज हम जानने वाले हैं। ये फाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। बंगाल टाइगर्स के बारे में आपने भी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, क्योंकि बंगाल टाइगर्स की स्पीसीज में सबसे खतरनाक टाइगर्स में से एक होते हैं। रशिया में पाए जाने वाले साइबेरियन टाइगर्स के बाद ये दूसरे सबसे बड़े और खतरनाक टाइगर्स होते हैं। बंगाल टाइगर्स को बंगाल टाइगर्स के साथ साथ रॉयल बंगाल टाइगर्स भी कहा जाता है। साथ ही में इन्हें कभी कभी इंडियन टाइगर्स और एशियन टाइगर्स के नाम से भी बोला जाता है। मेनली वैसे तो ये इंडिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ऐसी कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। मतलब कि ये ज़्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। इंडिया में मेनली ये वेस्ट बंगाल में ही पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की साइड में कुछ नॉर्थ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन्हीं जगहों पर ज़्यादातर कोई भी बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बंगाल टाइगर्स की, इस दुनिया में लगभग 3600 टाइगर्स मौजूद है, जिनमें से कि 3000 तो ऑलमोस्ट बंगाल टाइगर्स ही है। तो आप ये सोच ही सकते हो कि बंगाल टाइगर्स कितने ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टाइगर स्पीसीज। इंडिया में 2000 बंगाल टाइगर्स तो है, भूटान में भी ऑलमोस्ट 100 तो है ही, नेपाल में 200 और बांग्लादेश में 500 ऑलमोस्ट। बंगाल टाइगर्स का एक्चुअली में जो बॉडी का कलर होता है वो येलो और ऑरेंज कलर होता है। साथ ही में इनके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स भी होते हैं, जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हो। जो भी बंगाल टाइगर्स होते हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनका हैबिटेट ऑलमोस्ट ऐसा ही है। इनका वेट यानी कि इनका वजन भी 220 किलोग्राम्स तक का एवरेजली होता है कोई भी मेल बंगाल टाइगर में। वहीं पर अगर हम फीमेल बंगाल टाइगर की बात करें तो फीमेल बंगाल टाइगर का जो वेट होता है वो अप्रॉक्स 140 किलोग्राम्स तक का होता ही है। साथ ही में इनका लाइफ स्पैन यानी कि कितने साल जीते हैं वो भी ऑलमोस्ट मतलब एवरेजली तो 10 ईयर्स होता है, लेकिन मैक्सिमम 15 to 17 ईयर्स हो जाता है। और बहुत ही कम ऐसे टाइगर्स होते हैं जो कि 20 ईयर्स तक भी जी पाएँ। अगर हम बंगाल टाइगर के साइज़ के बारे में बात करें तो बंगाल टाइगर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। एक्चुअली में जितने भी टाइगर्स होते हैं वो लॉयन से ज़्यादा बड़े होते हैं फिजिकली और स्ट्रेंथ में भी। इनका साइज़ 90 से 110 सेंटीमीटर तक होता ही है। इनका बाइट फोर्स यानी कि कितनी तेज़ी से काटते हैं, इनके काटने की जो चीज़ होती है वो होती है 1050 PSI। एवरेजली 1050 PSI इनका बाइट फोर्स होता है। आपने अक्सर बाइट फोर्स के बारे में सुना ही होगा। और बाइट फोर्स को PSI में मेजर करते हैं तो PSI की फॉर्म होती है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। साथ ही में इनकी रनिंग स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर से थोड़ी कम होती है, बट एक्चुअली में ये जो 80 किलोमीटर पर आ रही है बस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। टाइगर्स लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा तेज़ नहीं भाग पाते। तो बंगाल टाइगर के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम जाते हैं थोड़ा नेक्स्ट एनिमल यानी कि कोमोडो ड्रैगन पर। कोमोडो ड्रैगन छिपकली फैमिली के ही लीडर्स होते हैं, हम इन्हें ऐसा कह सकते हैं। इन्हें कोमोडो ड्रैगन के साथ साथ कोमोडो मॉनिटर्स भी कहा जाता है और साथ ही में कोमोडो लिजर्ड्स भी। ऐसा माना जाता है कि कोमोडो ड्रैगन्स इंडोनेशियन आइलैंड्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये इंडिया में भी पाए जाते हैं और अक्सर गांव में मिलते हैं। और मेरे भी गांव में एक्चुअली में कोमोडो ड्रैगन एक है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि वैसे तो बोला जाता है कि इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये इंडिया के कई जगहों गाँव में पाए जाते हैं। शायद आपको ये पता होगा, अगर पता है ना तो मुझे नीचे कॉमेंट में बताना मत भूलना। वैसे तो कोमोडो ड्रैगन्स ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकते। इनकी जो स्पीड होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर तक की होती है, जो कि कम ही है। साथ ही में बीच में थोड़े से स्प्रिंट्स भी लगाते हैं और थोड़े से उछलते भी हैं, और जो भी लड़ाई करते हैं वो खड़े होकर करते हैं। बड़े से बदसूरत से कोमोडो ड्रैगन का वेट जो होता है वो 79 से 91 किलोग्राम्स तक का एवरेजली मेल में होता है। साथ ही में फीमेल कोमोडो ड्रैगन का जो वेट होता है वो 68 से 73 किलोग्राम्स तक का एवरेजली होता है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा गंदे और बदसूरत लगते हैं और ये 10 फीट्स लंबे हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इनके पास जाने से अक्सर गंदी सी बदबू आती है, जिससे ये पता चल जाता है कि आसपास कोमोडो ड्रैगन है। साथ ही में लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अभी मौजूद दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड हैं। साथ ही में ये ड्रैगन्स के टाइम यानी कि जब भी इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे ना, तब के टाइम से इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि कितने साल पुराने हैं।
ऐसा भी बोल सकते हैं कि इनको डायनासोर्स और छिपकलियों का एक अच्छा रिश्तेदार माना जाता है, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से हैं। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि एक्चुअली में ये एकदम वेनमस होते हैं। जी हाँ, पॉइजनस। इनके मुंह से एक वेनम यानी कि जहर भी निकलता है और ये एक्चुअली में बैक्टीरिया फैलाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उस बैक्टीरिया से अक्सर लोगों की जान जाती है। साथ ही में इनके काटने से भी एकदम अलग लेवल वाला पॉइज़न फैलता है। अगर किसी इंसान को काटते हैं तो जो इसका पॉइज़न है वो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जाता है और कोई इंसान इससे मर भी सकता है। कोमोडो ड्रैगन इंसान और जानवर दोनों को अपने जहर और बैक्टीरिया से मार सकते हैं, जिससे इनके पास एक एडवांटेज है कोई भी फाइट को जीतने का। लेकिन अब आते हैं असली फाइट पर कि कौन जीतेगा अगर जब एक बंगाल टाइगर और एक कोमोडो ड्रैगन इनकी फाइट हो जाएगी। लेकिन असली फाइट से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन होगा इस फाइट का विनर। वैसे तो टाइगर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और इनमें बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। और जब अब बंगाल टाइगर की बात आ रही है तो बंगाल टाइगर तो होते ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कोमोडो ड्रैगन भी बड़े होते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो टाइगर्स होते हैं ना, उनकी अलग ही चीज़ होती है। टाइगर्स, बंगाल टाइगर होते हैं, वो एपेक्स प्रेडेटर होते हैं, तो वो किसी को भी छोड़ते नहीं है। ऐसा ही कोई टाइगर को कोई कोमोडो ड्रैगन हरा नहीं सकता। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर कोई जो बंगाल टाइगर है वो ऐसे ही कहीं पर घूम रहा है और पीछे से आकर किसी कोमोडो ड्रैगन ने इस टाइगर पर अटैक कर दिया और ख़ासकर उसकी नेक पर, तो शायद वो टाइगर कोई भी फाइट को हार सकता है। क्योंकि जब भी जो कोमोडो ड्रैगन्स होते हैं किसी के भी नेक पर अटैक करते हैं तो वो जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो हार सकता है। लेकिन इनका जो पॉइजन होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो थोड़ी देर से फैलता है, मतलब थोड़ी सी देर से असर करना शुरू करता है, जितने में कोई भी जो ओपोनेंट है वो शायद इन पर अटैक कर सकता है। अगर पीछे से गर्दन पर अटैक करते हैं तो जीतने के चांसेस कोमोडो ड्रैगन के होते हैं। लेकिन भाई वो टाइगर है, टाइगर होता है। टाइगर को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर 1-on-1 मतलब आमने सामने वाली फाइट होती तो आराम से जीतेंगे टाइगर्स। बंगाल टाइगर नहीं हरा सकता कोई भी कोमोडो ड्रैगन ऐसे। लेकिन पीछे से वार करेंगे तब अलग बात है। लेकिन पीछे से वार करने में भी टाइगर छोड़ेगा नहीं। टाइगर बच्चे नहीं होते भाई। टाइगर और कोमोडो ड्रैगन में साफ जीत होने वाली है किसी भी बंगाल टाइगर की। साथ ही में एक और चीज़ जो भी होती है कि कोमोडो ड्रैगन एक्चुअली में खड़े होकर वार करने में एक्सपर्ट होते हैं और टाइगर्स भी ये चीज़ कर सकते हैं। कोई टाइगर जो होते हैं वो पेड़ में चढ़ के भी वार कर लेते हैं। अगर टाइगर खुद अटैक करेंगे ना तभी भी वो जीतेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हर चांस जीतने के हैं बंगाल टाइगर के। वैसे आपको क्या लगता है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मुझे नीचे कॉमेंट में बताना मत भूलना कि कौन जीतेगा जब एक बंगाल टाइगर और कोमोडो ड्रैगन इनकी फाइट होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और रुको एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको बहुत ही खतरनाक बंगाल टाइगर के बारे में नहीं पता जिसका नाम है चार्जर और जिसने कि इंडिया में आतंक फैला के रखा था, जानने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखना। और राइट वाली प्लेलिस्ट ना बेस्ट प्लेलिस्ट होगी आपकी, मैंने आपके लिए बेस्ट प्लेलिस्ट बनाई है, तो इस प्लेलिस्ट को भी जरूर देखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।